नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। ग्लोब न्यूज झारखंड स्पॉन्सर्ड बाय सीटीए एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। शहर में लगातार आपराधिक घटना घट रही है। आए दिन लूट, चोरी, छिनतई और हत्या जैसी वारदात को अपराधी अंजाम दे रहे हैं। शहर में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को देखते हुए डीआईजी राजीव रंजन सिंह जमशेदपुर पहुंचे और कंट्रोल रूम में एक बैठक की, जिसमें शहर के सभी थाना प्रभारी, जिले के एसएसपी, सिटी एसपी सहित सभी डीएसपी और इंस्पेक्टर मौजूद रहे। उधर डीआईजी राजीव रंजन सिंह ने सभी थाना प्रभारियों को कड़ा निर्देश देते हुए कहा कि अपने अपने थाना क्षेत्र में क्राइम कंट्रोल करे। अगर क्राइम कंट्रोल नहीं कर सकते तो विभागीय कार्रवाई होगी। आपको याद दिला दें कि 3 दिनों में लगातार शहर के बीचों बीच 4 थाना क्षेत्र में फायरिंग हुई। 5 लोग से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, लेकिन पुलिस अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। उसके बाद अब पुलिस से आम लोगों का भरोसा उठता जा रहा है। जवान उतरे थे तो पुलिस बिल्कुल नज़र बनाए हुए है और हम समझते हैं कि नक्सल पर भी उतना ही फोकस है ग्रामीण क्षेत्रों में। और जो प्रवासी मजदूर आए हैं ये उसके बारे में सरकार बिल्कुल संवेदनशील है, वो नक्सल की तरफ नहीं जाए, इसके लिए हम लोग सभी सतत प्रयत्नशील है और हमें पूरा विश्वास है। नक्सल के प्रति कोई लोगों में पहले जैसा कोई रुझान नहीं है, इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, बस इनका एक ही काम है, वो है एक्सटॉर्शन। और पुलिस का काम है कि इसको लोगों के सामने उजागर किया जाए और इनके विरुद्ध में कारगर। कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम के वार्ड बॉय प्रभात कुमार ने अस्पताल के एक नर्स को जान से मारने की धमकी दी। इतना ही नहीं, यह भी कहा कि हत्या करने के बाद सर लेकर फरार हो जाएंगे। उधर इस धमकी के बाद नर्स दहशत में है और इसकी शिकायत एमजीएम अस्पताल के अधीक्षक को की है। उधर इस धमकी के बाद अधीक्षक ने जांच का आदेश दिया है और 24 घंटे में जवाब मांगा है। वहीं नर्स डर के कारण अस्पताल नहीं आ रही है। आरोप लगाई है कि प्रभात गुप्ता उनके साथ दुर्व्यवहार किया। तो मेरे पास जब कंप्लेन आया, मैं इमीडिएटली जांच समिति गठित कर दिया। उसके बाद प्रभात गुप्ता को वहां से हटा दिया ड्यूटी से। तीसरा स्टेप, उससे स्पष्टीकरण भी पूछ लिया गया। वार्ड अटेंडेंट को हम वार्ड अटेंडेंट बोल के साफ सफाई करते बोलने से वो मेरे को बोला हमको हम जान से मार देंगे। हमको वार्ड अटेंडेंट कैसे बोल सकते हैं? अब क्या सोचते, टेबल ठोक ठोक के चिल्ला चिल्ला के बोला। देश में जारी कोरोना संक्रमण के बीच सीपीएम ने 4 सूत्री मांगों को लेकर देशव्यापी प्रदर्शन किया। इस दौरान इन्होंने केंद्र सरकार से वैसे लोग जो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं, उन्हें हर महीने अगले 6 महीनों तक 7.5 भत्ता के रूप में बैंक के माध्यम से दिए जाने के साथ वैसे परिवारों के हर सदस्य को हर महीने अगले 6 महीने तक 10 किलो अनाज दिए जाने की मांग की है। साथ ही मनरेगा के तहत शहरी क्षेत्र के प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिए जाने और इसके तहत 500 रुपए भत्ता दिए जाने की मांग की है। वहीं इन्होंने देश की सरकारी संपत्तियों को अविलंब बेचने से रोक लगाए जाने की मांग इन्होंने की। मेनली पूरे हिंदुस्तान में 4 डिमांड को लेकर के हम लोग सीपीएम पार्टी प्रदर्शन कर रही है, जिसमें पहला डिमांड यही है, जो इनकम टैक्स पेई नहीं है उसको 7,500 रुपया 6 महीना तक आप उसके खाता में देते रहिए। एक नंबर डिमांड। दूसरा नंबर डिमांड है कि 10 किलो अनाज एक एक फैमिली को, एक एक कार्ड में, एक एक आदमी के नाम पर 10 किलो अनाज उसको 6 महीना तक दीजिए। तीसरा मांग है कि मनरेगा के तहत और प्रवासी मजदूर जो बाहर से आए हैं, इनको रोजगार की व्यवस्था मनरेगा के अंदर दिया जाए 500 रुपया रोज पर। यहाँ के रोजगार, शहरी क्षेत्र के बेरोजगारों को रोजगार की व्यवस्था करें। टाटा पावर कंपनी के तानाशाही रवैये के कारण सड़क जानलेवा बन गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं राहड़गोड़ा से गदरा जाने वाली मुख्य सड़क, जहां बारिश शुरू होते ही फ्लाई ऐश पूरे सड़क पर आ गया है। अब तो हालत ऐसी हो गई है कि सड़क ही मौत का कारण बन रहा है। 2 दिनों की बारिश में 1 दर्जन से ज्यादा लोग फ्लाई ऐश के कारण सड़क पर गिरकर घायल हो गए हैं। हालांकि बस्ती वासियों ने टाटा पावर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कहा है कि अविलंब अगर सड़क से स्लैग को नहीं हटाया गया तो टाटा पावर कंपनी गेट पर जोरदार प्रदर्शन करेंगे। ये जो गोविंदपुर रेलवे क्रॉसिंग से लेकर के और राहड़गोड़ा, बारीगोड़ा, सरजमजा जाने का जो मेन रोड है, यहाँ पर पेट्रोल पंप भारत पेट्रोलियम के पास पुलिया हमेशा जाम हो जाता है। और जाम होने का कारण यह है कि टाटा पावर जो ऐश डस्ट छोड़ता है ना, वो पानी होने से सब यहाँ के जम जाता है। उसके साथ ही साथ और भी जो कचरा होता है वो सब आकर के पुलिया के नीचे, क्योंकि होम पाइप से बना हुआ है, बहुत पुराना है।
सरायकेला थाना के पाटा हिंसल गांव में एक नाबालिग पुत्र ने पारंपरिक हथियार से वार कर अपने पिता की हत्या कर दी। वही घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हत्यारे पुत्र को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही हथियार भी जब्त कर लिया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बताया जा रहा है कि मृतक चकाई सोए अक्सर अपनी पत्नी को पीटता था, जिसको लेकर बीती रात उसके नाबालिग पुत्र से मारपीट हुई। वहीं अपने पिता की हरकत से आक्रोशित पुत्र ने पारंपरिक हथियार से हमला कर अपने पिता की हत्या कर दी। अपने पिता को बेटा नाबालिग है जो जिनकी हत्या कर दी गई है। बाकी जांच चल रही है। अच्छा, आगे जो भी इंफॉर्मेशन होगा हम लोग शेयर करेंगे। कोई हथियार से मारा है, बाकी अनुसंधान के क्रम में बाकी सब बात सामने आएंगी। सीपीआई-एम ने मंगलवार को रणधीर वर्मा चौक पर सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कहा कि प्रवासी मजदूरों को निश्चित रूप से रोजगार मुहैया कराए, साथ ही आयकर सीमा से नीचे के सभी परिवारों को 6 महीने तक नकदी दी जाए ताकि उनका सही से भरण पोषण हो सके। साथ ही केंद्र सरकार राष्ट्रीय परिसंपत्तियों की लूट तथा सार्वजनिक क्षेत्रों के निजीकरण को व श्रम कानूनों के मालिक के पक्ष बदलाव को रद्द किया जाए। साथ ही कमर्शियल माइनिंग के खिलाफ 5 ट्रेड मजदूर यूनियन 2 से 4 जुलाई तक कोल इंडिया के सभी इकाइयों में हड़ताल करेगी। ये विरोध प्रदर्शन कोरोना के नाम पर जो मजदूर प्रवासी मजदूर बेरोजगार हुए उसकी रोजगार की गारंटी करने, इनकम टैक्स के दायरे से जो बाहर है लोग जो इनके तक बाहर हैं उनको 6 महीने तक 7,500 रुपया महीना देने की मांग करते हैं। वैसे तो कोल्हान का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल एमजीएम अस्पताल आए दिन किसी न किसी बात को लेकर विवादों में घिरा रहता है, लेकिन कभी कभी अस्पताल के कर्मचारी वह कारनामा कर जाते हैं जिससे इस बात का पता चलता है कि मानवता अभी भी जिंदा है। ताजा मामला एमजीएम अस्पताल के गेट पर लावारिस अवस्था में बैठा एक बुजुर्ग का है जो शरीर में असहनीय पीड़ा लेकर करा रहा था, जिसे अस्पताल में तैनात होमगार्ड के जवानों और स्वास्थ्य कर्मियों ने तत्काल बुजुर्ग को रेस्क्यू कर अस्पताल के भीतर ले गए, जहां अस्पताल कर्मियों ने बुजुर्ग का फर्स्ट एड शुरू किया। बताया जाता है कि बुजुर्ग का नाम तुलसी राय है और वे जादूगोड़ा के रहने वाले हैं। ये आदमी जब हम सुबह ड्यूटी हैं मॉर्निंग में तो देखे कि यहाँ पे पड़ा हुआ है, हम गेट के पास मेन गेट पास पड़ा हुआ है, तो हम लोग 3 बजे करीब 10:30-11 बजे देखे किसी का कोई नहीं आया तो हम लोग समझ गए कि अगला लवारिस है। देखे कि यहाँ पे घाव हो गया है, कीड़ा उड़ा भी लग गया था उसमें, तो उसको हम लोग अच्छा नहीं लगा तो हम लोग ले जाकर उसको पूरा काफ़ी मैंने वो रोने टाइप का अगला कर रहा था, हम लोग ले जाकर अगला की इमरजेंसी में पूरा ड्रेसिंग बढ़िया से साफ उफ करवा दिए। जमशेदपुर के मानगो स्थित पृथ्वी उद्यान में भारतीय जन मोर्चा द्वारा पौधारोपण किया गया। मौके पर जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सह पार्टी के अध्यक्ष सरजू राय मौजूद रहे। पर्यावरण संरक्षण उद्देश्य से यहां 100 से अधिक पौधेरोपण इस दौरान किया गया। इस मौके पर विधायक सरजू राय ने कहा कि पर्यावरण अगर स्वच्छ रहेगा तो लोग कई तरह की बीमारियों से दूर रहेंगे और पृथ्वी का संतुलन बना रहेगा। आज हम मानगो में कुंवर बस्ती के नौजवान हैं जो हम लोगों के साथ जनमोर्चा के काम में जुड़े हैं। इन लोगों ने पृथ्वी पार्क में वृक्षारोपण का आज कार्यक्रम रखा है। बरसात शुरू हो गई है और 1 जुलाई से वन महोत्सव भी शुरू हो जाएगा। उसके पहले इन लोगों ने आज अच्छी तादाद में वृक्ष लगाए हैं, उससे इस पार्क की रौनक भी बढ़ेगी। कैरेज कॉलोनी के निवासी विजय कुमार रात में डीज का काम करके अपने घर लौटने के दौरान उन्हें कुछ गुंडों द्वारा गाली गलौज देकर रोका गया। पूछने पर वह लोग मारपीट कर उन्हें चाकू से मारकर घायल कर दिए। उनके द्वारा चिल्लाने पर वहां के स्थानीय लोग निकले, जिन्हें देखकर बदमाश लोग भाग गए। स्थानीय लोगों द्वारा उन्हें थाने में ले जाकर एफआईआर दर्ज किया गया एवं अस्पताल में ले जाकर इलाज करवाया गया। उनकी पत्नी द्वारा अनुरोध किया गया कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। पता चला कि मेरा स्टाफ काम करने डिश बनता, पानी उन्हें गिरा था तो डिश चालू करने गया। इसमें उधर से डिश चालू करने के बाद वो लड़का लोग आया, चाट तो गाली गलौज किया, मारपीट के धमकी दिया। फिर 2 लड़का आके उसको चाकू चला दिया, तो पेट में मारने खोजा, उसको जान से हत्या करने खोजा, मगर वो हुआ नहीं। अपना पेट से रोक कर हम लोग को लड़का जाके छुड़ा दिया। कहाँ बोलो। नंबर 11 वीडियो न्यूज। धतखेड़ी के रहने वाले 2 युवक मछली मारने के दौरान रामदास भट्टे के पीछे वाली नदी में डूब गए, जिसमें से एक युवक को बचा लिया गया एवं एक युवक की खोज अभी चल रही है। हमको सूचना मिला कि जो रामदास भट्टा जो है उसके पीछे में नदी है, उसी का नदी में एक लड़का मछली मारने आया था 2 तो दोनों पानी आया तो दोनों गिरा, उसके बाद एक निकल गया और एक बह गया। धतखेड़ी हरिजन बस्ती पे चल रहा है पनडुब्बी चल के लड़का लोग को जो मछुआरा जो है उसी को बुला कर और तैर के अपना निकाल खोज रहा है। बीते 13 जून को जमशेदपुर के कदमा बिष्टुपुर और सांकी थाना क्षेत्र में महिलाओं के साथ चेन छिनताई की घटना हुई। साथ ही अगले दिन यानी 14 जून को जुगसलाई थाना अंतर्गत गौशाला टॉकीज के समीप गोली चालन की घटना भी हुई।
वहीं डीआईजी ने सोमवार देर रात तक जिले के पुलिस पदाधिकारियों के साथ आम बैठक कर अपराधियों पर लगाम लगाने को लेकर अधिकारियों को कड़ा निर्देश दिया था। इधर जमशेदपुर एसएसपी ने पूरे मामले पर गंभीरता दिखाई एवं गुप्त सूचना के आधार पर मानगो बाजार के समीप से मोनू प्रसाद नामक अपराध कर्मी को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि शहर में हो रहे छिनताई की घटनाओं में उसकी संलिप्तता है। पुलिस ने मोनू प्रसाद के पास से एक मोटरसाइकिल, 6 मोबाइल, सोना मापने की मशीन और काले रंग का टी-शर्ट बरामद किया है। इधर जुगसलाई गोली कांड के आरोपी मनीष सिंह को भी गिरफ्तार करने में जमशेदपुर पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने अपराधी मनीष सिंह के पास एक रिवॉल्वर बरामद किया है। फिलहाल जमशेदपुर पुलिस दोनों ही मामले की तफ्तीश में जुट गई है। जुलाई में गौशाला टाकिस के बगल में गोलीबारी होने की सूचना मिली थी, जिसमें सुजीत कुमार उर्फ बंटी सिंह, उनका पेट में गोली लगी और गोली चलाने वाले हैं मनीष सिंह थे। और ये आपस विवाद रोड में उस दिन शाम में कुछ इन लोगों के बीच में गाड़ी चलाने के संदर्भ में कुछ बाताबाती हुई। उस संबंध में शाम में ये लोग अपना दोनों दोस्तों के साथ मिले थे वहाँ पर बात करने के लिए। उसी बीच में अचानक इनके द्वारा गोली चलाया गया है। सिक्सर में 5 गोली चलाया गया है, जो हम लोग मनीष सिंह को भी गिरफ्तार किए हैं और उन्होंने स्वीकारित बयान में एक्सेप्ट भी किए हैं। और उनके द्वारा जो घटना में इस्तेमाल की गई है सिक्सर को भी उन्होंने हम लोगों को उनके निशानदेही पर हम लोग रिकवरी किए हैं, लीडिंग टू रिकवरी किए हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले की पीपला की रहने वाली दुल्हन शादी के बाद अचानक गायब हो गई। आपको बता दें कि पवन महतो की शादी चंचला से 21 जनवरी 2020 को कोर्ट में हुई थी। उधर कोर्ट मैरिज के बाद दोनों पति पत्नी शहर से गांव पहुंचे, लेकिन गांव पहुंचने के बाद नियम और परंपरा के अनुसार मायके से लड़की को विदा किया जाता बोलकर लड़की अपने मायके चले गई। वही दूल्हा पवन महतो का कहना है कि 6 महीना बीतने जा रहा है। अब तो दूल्हा पवन महतो अपनी पत्नी चंचला के लिए न्याय की गुहार लगा रहा है। उधर कोर्ट मैरिज होने के बाद भी प्रशासन अब तक कुछ नहीं कर पा रही है, यहाँ तक कि पुलिस ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। और यही मेरा विवाह हुआ है कोर्ट मैरिज से, रजिस्ट्री मैरिज हुआ है जनवरी का 21 को, और वो लोग आने नहीं दे रहा घर से। लड़की कहाँ की रहने वाली है? लड़की पिपला के रहने वाली है। SGIHM Institute of Hotel Management, registered by Government of India। क्रैक कोर्स एवं डिप्लोमा कोर्स, प्रैक्टिकल क्लास की सुविधा एवं 100% जॉब प्लेसमेंट। करें अपने सपने को साकार। संपर्क करें SGIHM Institute of Hotel Management, 3rd floor, DX Trade Center, नियर राम मंदिर, ऑपोजिट बंधन बैंक, बिष्टपुर, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 7004615405 एवं 9204579353। अपने सपने को साकार करने के लिए आज ही संपर्क करें SGIHM Institute of Hotel Management।